नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अकरम राना साहब के पास। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब गिलानी साहब, क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपने कीमती लम्हात में से मुझे वक्त दिया। तो मैंने एक यूट्यूब पर चैनल बनाया है जी और मैं अपने दोस्तों से, देखने वालों से यही दरख्वास्त करता हूँ कि आप अब हमारे चैनल पर मुस्तकिल प्रोग्राम किया करेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो डॉक्टर साहब, आपकी बेशुमार कुतब हैं और बेशुमार फील्ड्स में माशाल्लाह आप माहिर हैं, तो इस चैनल पर आप किस किस्म की वीडियोस पेश करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जनाब इफ्तिखार गिलानी साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा है और मेरे पास तशरीफ़ लाए हैं कि मैं अपने जो कुछ मैंने सीखा है, जितनी आपने तारीफ़ की है, मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल अल्लाह तबारक व ताला का जो मुझ पे करम है, फ़ज़ल है, जो इल्म मुझ तक पहुँचा है, तो मैं समझता हूँ कि इसको अगर आपके चैनल के थ्रू मैं लोगों तक पहुँचा सकूँ तो ये मेरा फ़र्ज़ भी बनता है और मैं अपना एक अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करूँगा कि उसने मुझे मौका दे दिया आपके थ्रू। जी। तो मैं अपने सामीन से, नाज़रीन से ख़ुसूसी तौर पर जो अपने दोस्त हैं या मेरे जो शागिर्द हैं जो पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह फैले हुए हैं, मैं उन सब को कहूँगा कि इस चैनल को, इसको सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं ताकि ये पैगाम सब तक पहुंच सके और आप तक जब भी आप इसको सुनना चाहें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। ये इल्म है और ये इल्म की खिदमत है, इसमें कोई हमारा ज़ाती या आपका कोई ज़ाती मनफियत नहीं है। इल्म को फैलाना, इल्म को आगे तक लेके जाना, ये हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है कि इल्म को हासिल करो, आप जब पैदा होते हो यानी माँ की गोद से लेकर और जब तक आप मरते हो यानी कब्र की गोद तक। तो ये हमारा फ़र्ज़ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो पहली वही अल्लाह तबारक व तआला ने गारे हिरा में पहुँचाई वो यही थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम। तो अल्लाह तबारक व तआला ने भी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही फरमाया था कि रीड, पढ़े। तो पढ़ना, पढ़ाना, लिखना, लिखाना बहैसियत इंसान और बहैसियत मुसलमान ये हमारी ज़िम्मेदारी है। जनाब गिलानी साहब चाहते हैं कि मैं वो तमाम अलूम के बारे में आप तक अपनी जो मुफीद मालूमात हैं वो पहुँचाऊँ, जिससे न सिर्फ़ मेरे तलबा जो हैं और वो फ़ायदा उठाएं, बल्कि आम कारी, आम सुनने वाला भी जो है और पढ़ने वाला भी जो है वो उनसे मुस्तफ़ीद हो। मिसाल के तौर पर रेंटलिज़म है जी। अब बहुत से लोगों को नहीं पता कि ये इस्तशराक की तहरीक है क्या। बिल्कुल, ये इफ्तिखार साहब ने मुझे आज का जो हमारा ख़ुसूसी बात है वो कहा है कि इस्तशराक के हवाले से करें, लेकिन मैं इस्तशराक पर बात करने से पहले इसलिए आपको ये सारी बातें बता रहा हूँ कि हम आइंदा इन पे गुफ्तगू किया करेंगे। हम तहकीक पर भी गुफ्तगू करेंगे कि तहकीक की ज़रूरत क्या है, अहमियत क्या है, कौन कौन से फील्ड्स हैं, कहाँ कहाँ रिसर्च की जा सकती है जिनमें ये एक इस्तशराक का भी मैदान है। तो यानी तहकीक को जब हम कोरिलेट करेंगे तो वो इस्तशराक तक ही आ पहुँचेगी। इसी तरीके से हम सीरत पर बात करेंगे। सीरत एक बहुत बड़ा फील्ड है, तो जब हम सीरत पर बात करेंगे तो सीरत का भी एक गोशा इस्तशराक तक पहुंचता है। जी बिल्कुल, क्योंकि मुस्तशरिकीन ने सीरत पर भी बहुत काम किया है, कि नेगेटिव किया है, पॉजिटिव किया है, दरमियानी रास्ता अख्तियार किया है। तो ये सारी चीज़ें हम अपने नाजरीन तक बातें पहुंचाएंगे। इसी तरह मज़ाहिब की बात जब करते हैं तो हर मज़हब पर हम थोड़ी थोड़ी गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि ये दुनिया
एक अब मोनो सिस्टम के तहत आ रही है, ग्लोबल विलेज बनती जा रही है। यहाँ सिर्फ एक इस्लाम दीन नहीं है, एक क्रिश्चियनिटी दीन नहीं है, एक हिंदुइज़्म नहीं है, यहाँ बेशुमार सोचों वाले लोग हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने खुद ही कहा है कि अगर हम चाहते तो तुमको एक ही रास्ते पर जमा कर देते, लेकिन हमने हर एक के लिए एक मनहज और एक रास्ता जो है वो बनाया है। तो हम मुख्तलिफ रास्तों पर बात करेंगे, अच्छे रास्ते भी हैं, बुरे रास्ते भी हैं। ये सारे रास्ते जो हैं हमें क्या रहनुमाई करते हैं। तो ये बहुत बड़ी, ये मोटिवेशनल टाइप भी इंशाल्लाह चीज़ होगी कि हम मोटिवेशन देंगे आपको, और आपके अंदर मैं चाहता हूँ, मैं ज़ाती तौर पर भी चाहता हूँ और गिलानी साहब का तो ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करते हुए चाहता हूँ कि आपके अंदर हम एक इनकरेजमेंट पैदा करना चाहते हैं, सीखने की और आगे उसको फैलाने की। तो आज हम मुख्तसर इस्तिशराक पे थोड़ी सी बात करेंगे कि आपको हमारे अलूम में से एक ऐसा इल्म है जो बेशुमार लोगों को पता नहीं है। जब वो लफ्ज़ मुस्तशरिक या इस्तिशराक लिखते हैं, आम तौर पर वो शायद समझते हैं ये शिरक कोई उसकी ही एक किस्म है, वो उसी काफ यानी वो खींचने वाले काफ से लिख देते हैं। ऐसी बात नहीं है, ये शर्क से निकला है। इस्तिशराक लफ्ज़ शर्क से निकला है यानी मशरिक। तो मशरकी अलूम का जानना, आप देखते हैं, आप जानते हैं मोहतरम नाजरीन कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में भी मशरिक का भी जिक्र किया है और मगरिब का भी। जी बिल्कुल। लिल्लाहिल मशरिको वल मगरिब, अल्लाह ही के लिए है मशरिक और अल्लाह ही के लिए है मगरिब, और अल्लाह मगरिबैन का भी मालिक है और मशरिकैन का भी मालिक है। तो दुनिया में भी एक तकसीम हमें नज़र आती है, एक मगरिब की, एक मशरिक की। और जब हम देखें, हम नमाज किधर पढ़ते हैं? मुँह करके मगरिब की तरफ। सूरज किधर से निकलता है? मशरिक की तरफ। चनाचे कुछ मशरकी अलूम कहलाते हैं। तो मगरबी मुफक्करीन, मगरब यानी यूरोप और इसके साथ साथ अमेरिका भी, रशिया भी, ये वो इलाके हैं जो मगरब कहलाते हैं। और ये इन लोगों ने जो मशरकी अलूम पर काम किया है, ये इस्तिशराक है। अब मशरकी अलूम में बहुत से अलूम शामिल है, इसमें हिंदुइज़्म भी शामिल है, इसमें बुद्धिज़्म भी शामिल है, इसमें ज़बानें भी शामिल हैं, इसमें मार्फोलॉजी इल्मुल अस्वात भी शामिल है, लैंग्वेजेस भी शामिल है, एंथ्रोपोलॉजी भी शामिल है, इल्मुल इंसान भी शामिल है। लेकिन जो सबसे बड़ा शोबा है वो अलूम इस्लामिया का है। जी बिल्कुल। वो इस्लाम का है, क्योंकि इस्लाम एक न सिर्फ मज़हब है, न सिर्फ दीन है, बल्कि ये एक तहज़ीब है, एक कल्चर है, एक ऐसी तहज़ीब जो दुनिया पर डोमिनेंट रही है। ये तहज़ीब दुनिया पर हज़ारों साल तक डोमिनेंट रही है। तो इस तहज़ीब के जो दीगर तहज़ीबों पर असरात हुए हैं, या इस तहज़ीब ने जो दुनिया को अपने अलूम दिए हैं, ये सारी बातें इस्तिशराक में शामिल हो जाती हैं। तो मशरकी अलूम का मुताला और ख़ुसूसन इस्लाम का मुताला जो है, ये इस्तिशराक है। इस्तिशराक की कई हम डेफिनेशंस कर सकते हैं। एक तो सादा सा इसकी तारीफ़ है जो मैंने आपके सामने अभी रखी है कि मशरकी अलूम का जानना, ये इस्तिशराक है। लेकिन बाज़ों का जब हम गहराई में जाते हैं तो कोई भी इल्म सियासत से दूर नहीं होता, यानी सियासत इन्वॉल्व हो जाती है। सियासत, पॉलिटिक्स एक इल्म है, और उस इल्म को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है इस्तेसाल के लिए या दीगर ज़रूरियात के लिए। तो ये जब हम एक मैनूवरिंग सूरत हाल देखते हैं जो एडवर्ड सईद वाज अ पैलेस्टीनियन स्कॉलर, इंग्लिश लिटरेचर का बहुत बड़ा स्कॉलर एडवर्ड सईद गुजरा है। ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में प्रोफेसर था। मैं भी अमेरिका में इससे मिला हूँ, तो मैंने इससे बात की है। ये इस्तिशराक को इतना ज़्यादा कोई नहीं जानता था जब तक एडवर्ड सईद की किताब मैदान में नहीं आई, ओरिएंटलिज्म के नाम से, जिसका उर्दू में अब तर्जमा हुआ है शर्क शनासी।
मैं एमफिल के तलबा, पीएचडी के तलबा, पूरी दुनिया के तलबा को कहता हूँ कि ये किताब जब तक आप इसका मुताला नहीं करेंगे, आप इस्तशराक का वो जो सियासी बैकग्राउंड है जिसके अंदर मुआशियात भी शामिल है, उसको आप नहीं समझ सकते। तो इस्तशराक पर एडवर्ड सईद की जब ये किताब शाया हुई तो द होल वर्ल्ड बिकेम शैटर्ड। पूरी दुनिया एक दफ़ा तो लरज़ गई, क्योंकि वो एक्सपेक्ट ही नहीं करते थे कि हम ये काम कर रहे हैं। तो उन तहरीक की शक्ल में जो उनके अंदर खुफिया जो उनकी सोचें थी, मज़मूम जो मकासद थे मुस्तशरिकीन के। अब मैं आपको बताता चलूँ, मुस्तशरिक वो नहीं है जो सिर्फ इस्लामी अलूम पर किताबें लिख लेता है या पढ़ लेता है। एवरी ट्रेडर, ताजर, और हर वो जो सफ़र करने वाला ट्रैवलर है, हर वो हुकूमत का जो गवर्नर है, जो हर हुकूमत का जो हेड है, हर वो मजहबी रहनुमा जो है, हर वो फील्ड का आदमी, इकोनॉमिस्ट है, वो हिस्ट्री लिखने वाला है, प्रोफेसर हिट्टी है, सो मैनी नाम है, वो तो मैं बाद में आपसे एक एक पर गुफ्तगू करूँगा। लेकिन ये जितना भी हमारे यानी रुख हैं, तिजारत हो गई, सियासत हो गई, इकनॉमिक्स है, मुआशरत है, इवन ह्यूमन साइकोलॉजी पर लिखने वाले लोग हैं, तो इनका जो कंसेंसस है, मैं ये समझता हूँ, इनकी जो एक सोच है, जो एक डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन की मैं समझता हूँ कि एडवर्ड सईद ने जो है अपनी किताब में जो है वो निशानदेही की है। और इसी वजह से ये लोग जो हैं बड़े हैरान हो गए कि हमारे का अंदर, यानी ही वॉज अ क्रिश्चियन, ही वॉज नॉट अ मुस्लिम, ये जहन में रखें कि एक मुसलमान ने नहीं कहा ये बात कि आप लोगों ने जो तारीख की शक्ल में अलूम को मैनिपुलेट किया हुआ है, ये गलत किया हुआ है। नहीं, उनके अंदर का एक आदमी जो है मुस्तशरिक, जो ख़ुद भी आप उसको एक लिहाज से कह सकते हैं, तो उसने ये पूरा लिटरेचर सर्वे किया। अजीज़ तलबा और नाजरीन, जब तक हम मुताला ही नहीं करेंगे, जब तक हमारा मुताला नहीं होगा, हम लिटरेचर सर्वे नहीं करेंगे, उस वक्त हम कोई बात ही नहीं कर सकते। हमारे यहाँ प्रॉब्लम पता क्या है, हम पढ़ते कम हैं, बोलते ज़्यादा हैं। तो वही है टू लर्न फर्स्ट। आप एक मुताला करें, देखें दुनिया में कितने अलूम हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी किताब कुरान मजीद में क्या कहा है कि ये सारे दरख्त कलमे बन जाएं जी, सारे समंदर स्याही बन जाएं, और अल्लाह के अलूम के बारे में, अशिया के बारे में लिखना चाहें तो ये ख़त्म हो जाएंगे। बिल्कुल अल्लाह की बातें ख़त्म नहीं होगी। तो इल्म तो एक बारे बेकरां है। हम तो 2 किताबें पढ़ लेते हैं, एमए कर लिया, बीए कर लिया, हम समझते हैं हम अल्लामा बन गए, आलम फाजिल हो गए। ऐसी बात नहीं है। तो ये इस्तशराक का इल्म जो है ये एक ख़ास नौइयत का इल्म है। इससे 2 चीज़ें सामने आती हैं। एक तो मगरब मशरक़ का ताल्लुक़ सामने आता है, दूसरा इस्तशराक में जो सबसे बड़ी बात कही गई वो मैं उसको किसी हद तक दुरुस्त भी समझता हूँ, लेकिन 100% नहीं। उसकी वजह यह है कि मुसलमानों के अंदर बहरहाल एक दौर ऐसा गुज़रा है कि जहाँ हम थोड़ा सा अलूम से कट गए थे। अगरचे हमारे ये बात भी अपनी जगह 100% दुरुस्त है कि हमारे अलूम की बदौलत, वो अलूम जो हमने, जो यूनान से हमारे पास है, जो अब्बासियों ने दारुल हिकमत में बैठकर तराजम कराए, अफलातून की किताबों के, अरस्तू की किताबों के, बुकरात के, फिसागोरस के, फ्लातीनुस के, ये सारा इल्म जब अरबों ने अपने यहाँ लिया, फिर आपने देखा कौन लोग पैदा हुए। वो इब्ने सीना पैदा हुआ, वो फाराबी पैदा हुआ, वो इब्ने रुशद पैदा हुआ, वो अल बैरूनी पैदा हुआ, वो बड़े बड़े लोग पैदा हुए। फिर वो अलूम जो थे प्लस वो यूनानी अलूम, उन्होंने मिलकर एक नया इल्म जो है वो मुरतब किया, जिसकी वजह से मुसलमानों ने इल्मी तौर पर, सियासी तौर पर, इकनॉमिकली तौर पर पूरी दुनिया पर हुकूमत की। वो अलूम फिर अनफॉर्चुनेटली जब मुसलमानों को ज़वाल आया, यूरोप की तरफ मुंतकिल हो गए। यूरोप में यूनिवर्सिटियाँ बन गई,
शोबा है, इस्लामियात खुल गए, अरबी के शोबे खुल गए, तहज़ीब के शोबे खुल गए, कल्चर पे काम होने लग गया, कुरान मजीद पे काम होने लग गया। तो डॉक्टर साहब इन्होंने हमारे तराजिम भी तो किए ना, बहुत सी हमारी ऐसी कुतब जो हम तक नहीं पहुंची थी, तो इन्होंने उनको ढूंढ कर उनके तराजिम भी तो किए। ये इनका मस्बत पहलू है जी, ये इस्तिशराक का पॉजिटिव पहलू है कि वो किताबें, मसलन इब्न इसाक की किताब जो सीरत की किताब ओरिजिनल किताब है, उसका तर्जुमा इन्होंने किया, प्रोफेसर ग्योम ने उसका तर्जुमा किया। इसी तरह तबकात इब्न साद जी, जो सीरत की और तारीख़ की एक मुश्तरक किताब है, तो उसका तर्जुमा प्रोफेसर सखाव ने किया। इसी तरीके से आपकी बात सही है गिलानी साहब कि दे हैव ट्रांसलेटेड द मटेरियल। इन्होंने अरबी की कुतुब, पहले ज़माने में मैं आपको बताऊँ, ये बड़ी मज़ेदार बात है, PhD होती यही थी कि रिसर्च यानी जो हमारे असलाफ के, जो हमारे बुजुर्गान दीन के, जो हमारे सूफिया के, जो हमारे उलमा के, जो हमारे फ़ुक़हा के, मुज्तहिदीन की जो किताबें थी, इवन मुफस्सरीन की जो किताबें थी, वो तो मखतूते थे, वो तो हाथ की तहरीरें जी, बिल्कुल। वो दारुल किताब मिस्रिया में पढ़ी थी, वो चेस्टर बीटी डबलिन में पढ़ी थी, वो दक्कन में पढ़ी थी, वो बाद में इकट्ठी होकर स्कूल ऑफ लंदन में आ गई। तो ये जहाँ इन्होंने ढूंढे हैं चीज़ों को, बहुत से ऐसी चीज़ें जो हम तक नहीं पहुंची थी, इन्होंने सर्च किए हैं और फिर उनको तराजिम भी किए और फिर हम तक पहुंचाए। लेकिन ये अलग बात है, इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि इन्होंने उसमें कितनी दयानतदारी से काम किया। किताबें अपने आबा की जो देखे उनको यूरोप में तो दिल होता है सी पर। हाँ, ये मैं गिलानी साहब खुद देख के आया हूँ अपने मजमूए, अपनी किताबों के, ब्रिटिश म्यूज़ियम लाइब्रेरी, हमारा असासा वहाँ। तो अल्लामा इकबाल भी याद आते थे कि उन्होंने बिल्कुल ये निशानदही की है कि वो हमारे अलूम, वो हमारी किताबें, वो सारी उठा के वो ले गए, ख़जाने ले गए। फिर उन्हीं पे उन्होंने PhDयाँ की, उन्होंने ट्रांसलेशन रिसर्च की। उनको इवन के जब मुझे इंग्लैंड जाने का इत्तेफाक हुआ है, मैं स्कॉटलैंड की यूनिवर्सिटियों में गया हूँ, तो मैंने देखा अरब तलबा, बाद में तो लोग कहते यार अरब जो है वहाँ अरबी पढ़ने जाते थे। अब हमारे यहाँ आप यकीन करें सेंट एंड्रयूज़ यूनिवर्सिटी में बेशुमार इराकी तालिब इल्म थे, सूडान के तालिब इल्म थे, मिस्र के तालिब इल्म थे, लेबनान के तालिब इल्म थे, सऊदीया के तालिब इल्म थे। हम खुद भी बात का हैरान हो जाते ये अरबी पढ़ने वाले अरबी। लेकिन नहीं, असल में बात ये थी कि वो मखतूतात, वो अलूम जो वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, उनको हासिल करके उनकी तालीम। तो बहरहाल इस्तिशराक जो है नंबर 1 आम एक मुताले का नाम है, नंबर 2 ये मैनूवरिंग का नाम है कि किस तरह यूरोप ने हमारे अलूम को पढ़कर बर सग़ीर पर, अफ्रीका पर, फार ईस्ट पर, मिस्र पर, मराकश पर हुकूमत की है। तो ये एक और पहलू था इसका। और तीसरा पहलू वो था, वो जो तकसीम की मैं बात कर रहा था कि मशरिक़ और मगरब की तकसीम की है। तो वो बात फिर क्योंकि आगे से आगे निकल जाती है, वो सही मैसेज कन्वे नहीं हुआ था। वो तकसीम के पीछे थ्योरी क्या थी? थ्योरी यही थी कि अपने मगरबी कल्चर को हाईलाइट करना, अपने आप को सुपर समझना, ये कहना कि हम बड़े अलूम के माहिर हैं, हम साइंसी अलूम पर महारत रखते हैं। और मुसलमानों पर ये इल्ज़ामात लगाए गए कि मुसलमान कुंद ज़हन है, मुसलमान अलूम हासिल नहीं कर सकते और ना ये करना चाहते हैं। एक तो है ना कर सकना, एक ये है कि ना चाहना। तो ये इल्ज़ामात भी लगाए गए और हमें कहा गया कि ये साइंस से नाबाल्द है, ये टेक्नोलॉजी से नाबाल्द है। तो जो मैंने बात की थी ना, मैं किसी हद तक इत्तफाक करता हूँ, ये एक अरसा ये बातें दुरुस्त थी कि हम बहुत पीछे रह गए थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब तो सिनेरियो बहुत चेंज हो चुका है। माशाल्लाह अब हम 100-200 साल से इंशाल्लाह अगर मुकम्मल कम्पीट नहीं कर सकते तो, लेकिन बहरहाल हम एक बड़ी अच्छी रफ्तार के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। बेशक। और ये आपको मालूम होना चाहिए नाजरीन कि ये 1-2 साल की बात नहीं होती, ये 10 साल की बात नहीं होती, ये सदियों की बात होती है। जी बिल्कुल। देखिए हमने 700-800 साल से लेकर 1400 साल तक अगर हुकूमत की है तो 600 साल 700 साल उन्होंने हुकूमत की है। तो आज फिर हम पैरेलल हैं, आज मुतवाज़ी हम
खड़े हो गए हैं किसी हद तक। चाहे कमज़ोरी है, ये कमज़ोरियाँ भी आखिर दूर होने के लिए होती हैं। ये हम जैसे लोग, आप जैसे लोग जब निशानदहियाँ करेंगे तो होंगी। तो जब वो मशरक़ और मगरब की तफरीक पैदा की गई, उस वक्त भी हमारे बेशुमार स्कॉलर्स खड़े हो गए थे। जमालुद्दीन अफ़गानी ने, सैयद मुफ्ती मोहम्मद अब्दहू ने, रशीद रज़ा ने, यहाँ बरे सगीर में सर सैयद अहमद ख़ान ने, मौलवी चिराग अली ने, हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने, इन लोगों ने खड़े होकर मुकाबला किया। सैयद सुलेमान नदवी जैसे लोग, अल्लामा शिबली नोमानी जैसे लोग, कोई मुसलमान कौम सो नहीं रही थी। हालांकि ये 100 साल पुरानी बातें मैं कर रहा हूँ। तो ये लोग जागे होते। अल्लामा इकबाल को देखें, जिन्होंने एक एक चीज़ निखार के सामने रख दी कि वेस्ट क्या है, वेस्टर्न तहजीब क्या है, ईस्ट क्या है, ईस्टर्न तहजीब क्या है, और किस तरह वेस्टर्न तहजीब एक दिन आएगा कि अपने गले पर खंजर, अपने खंजर से ये खुदकुशी करेगी। ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। और इस्लाम जो है ये एक गालिब दीन है जी। युज़रउल-दीन कुल्लि, हमारे पास एक मुकम्मल सिस्टम है, एक सिस्टम है। अच्छा, मैं एक छोटा सा सवाल है मेरा कि मुस्तशरिकीन मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में आए हैं। यानी इन्होंने नऊज़ुबिल्लाह हमारे कुरान पर एतराज़ात किए, इन्होंने हमारी हदीस पर एतराज़ात किए, इन्होंने हमारी सीरत पर एतराज़ात किए, इन्होंने तसव्वुफ़ पर एतराज़ात किए। तो इस पर हमारे स्कॉलर्स ने उनको जवाबात दिए हैं। तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त होगी कि हम उनको इस तरह से उनके काम को, और फिर हमने उनका क्या जवाब दिया, ये आप ज़रा हमें बताएंगे। देखें गिलानी साहब, ये एक बड़ा तवील सवाल कर दिया आपने। ये तो बड़ी तारीख़ है, और ये हकीकत है कि वाकई इन्होंने हमारे जो इदारे जो इन्होंने कायम किए थे जी, इन्होंने कुरान मजीद पे भी इतराज़ात किए। दिस टाइम मोर देन 400 ऑब्जेक्शंस यू कैन सी ऑन इंटरनेट। आज से 15 साल पहले मैंने इस पर बड़ा काम करवाया था मेरे बहुत से स्टूडेंट से। आपकी ही शायद फेलो थी डॉक्टर जो आज मुनज़्ज़ा हया साहबा जी, बिल्कुल, पर भी मैंने डिफ़िकल्टी जो चलने अमीन सईदी साहब ने भी, सईदी साहब ने काम किया, आपने कर अमीन सईदी साहब, हाँ वो अमीन सईदी साहब ने भी, खालिद, हाँ जी, खालिद महमूद, हाँ जी, उन्होंने भी एक काम किया। अब भी अल्हम्दुलिल्लाह, खैर अब तो हम जाग गए हैं। सरगोदा यूनिवर्सिटी में भी बहुत काम हो रहा है। इंटरनेशनल डॉक्टर फिरोज शाह साहब ओरिएंटलिज्म के हवाले से काफ़ी काम कर रहे हैं। भी हाँ जी किताबें हैं। हाँ जी, अभी भी मेरी एक स्टूडेंट ख़वातीन यूनिवर्सिटी में ही है, उसको मैंने इस पे इस्तिशराक पे 5 स्कॉलर्स के नाम दिए हैं जी, वो उन पे काम कर रही है। इसी तरह UMT में बहुत से लोग हैं, मेरी इस्तिशराक की किताबों पे भी काम हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा, असल में कहने का मकसद ये है कि ये कुरान मजीद पे बहुत से इतराज़ात किए, सीरत पे काम इतराज़ात किए, तसव्वुफ़ पर इतराज़ात, तहज़ीब पे इतराज़ात। ये इतने इतराज़ात हैं कि ये तो एक एक चीज़ को अगर हम लेकर बैठ जाएं तो ये हमें बहरहाल ये हमें करना है, ये चीज़ें हमने आप तक पहुंचानी है। क्या इतराज़ात हैं, इनके क्या जवाबात दिए गए हैं, इसी तरह किस तरह देखें जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी ज़रूरत है कि मैं तमाम लोगों तक अपना ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ कि हमें लैंग्वेजेस पर बड़ी तवज्जो देनी है। जब तक हम देखें अंग्रेज़ी ज़बान को अच्छी तरह नहीं समझेंगे तो जो हम पर इतराज़ात कर रहे हैं उनके इतराज़ात को कैसे समझेंगे? तो उनकी ज़बान को जानना भी बड़ा ज़रूरी है। असल में उनके इतराज़ात उनकी ज़बान में हैं, और जो जवाब देने वाले हैं उन्हें वो ज़बान आती नहीं है, वो आती नहीं है। तो ये बड़ा मसला है। अच्छा, अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो जवाब दे सकते हैं लेकिन उन तक वो बातें पहुंची नहीं पहले। अच्छा, मैं इस हवाले से डॉक्टर साहब एक अर्ज़ करूँगा कि डॉक्टर महमूद अहमद गाज़ी साहब ने ये फरमाया कि ओरिएंटलिस्ट ने हम पर जो एतराज़ात किए हैं, इस पर हमने उनको जो जवाबात दिए तो उन्होंने हमारे किसी जवाब का नोटिस नहीं लिया, उन्होंने हमारे उस जवाब पर और जवाब अल जवाब नहीं दिया। अलबत्ता ये ज़रूर हुआ कि वो जो एतराज़ात का एक तूफ़ान जो उन्होंने, जो एतराज़ात भी तो कुछ नहीं, आपने हमें पढ़ाए हैं, हमने पढ़े हैं MPhil में, तो उनमें कोई जान नहीं है। तो अब जब हमने उनका जवाब दिया तो उन्होंने उस पर कोई नोटिस भी नहीं लिया और उस पर कोई जवाब भी नहीं दिया। लेकिन डॉक्टर महमूद गाज़ी साहब ने यह फरमाया है कि उसके बाद एतराज़ात का वो सिलसिला थम गया। आप क्या फरमाएंगे? जी, मैं एग्री करता हूँ। महमूद गाज़ी साहब तो बहुत बड़े स्कॉलर थे। मैं समझता हूँ कि उलूम इस्लामिया में
उनके दौर में उस वक्त के पाए का कोई आलम नहीं था जी। उसका तजर्बा भी मैंने किया। बहावलपुर यूनिवर्सिटी में एक कॉन्फ्रेंस थी सीरत पर, ऐसे ही लोग एतराज़ात यानी सवालात उठा रहे थे, तो बाज़ ऐसे सवालात थे जिन पे कोई किसी को मुतमिन नहीं कर सक रहा था, तो गाज़ी साहब आए, उन्होंने मुतमिन किया जी। तो गाज़ी साहब बहुत बड़ी शख्सियत थे, बहुत बड़े स्कॉलर थे, तो उसका हमें इतराफ़ है। और जो उन्होंने बात की है वो इसलिए की है कि मैं समझता हूँ उसके पीछे जो बात है वो ये है कि मुस्तशरिकीन ने जो इतराज़ात किए, एक तो बहुत पुराने इतराज़ात भी हैं, ठीक है ना जी, और वो जवाबात देने वाले लोग ही नहीं रहे, और नए लोग जो आए हैं वो उनको अपने ख्यालात से, जो अपनी थ्योरी से ही फुर्सत नहीं है। तो एक तो वो है। दूसरा ये जो मेन चीज़ है वो ये थी कि जवाबात में वज़न नहीं था, जो उन्होंने जो इतराज़ात किए थे, इतराज़ात में वज़न नहीं था, वज़न नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए जब जवाब दिए गए तो उनको कहते हैं ना, किसी को आईना दिखा दो, हाँ जी, जब उसको अपनी शक्ल नज़र आती है वो परेशान हो जाता है, तो मेरी ही शक्ल है। तो जब वो इतराज़ात के जवाब, मतलब मैं आपको एक मिसाल दे दूँ, बल्कि दो मिसालें दूंगा ताकि ये चीज़ें क्लियर हो जाएँ। मुस्तफ़ा आज़मी इल्मुल हदीस के बहुत बड़े उस्ताद गुज़रे मदीना यूनिवर्सिटी में। बेसिकली तो वो इंडियन थे, इंडिया के रहने वाले थे, हिंदुस्तान के, लेकिन उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी मदीना मुनव्वरा उसी यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर थे। प्रोफेसर शाख जो है एक बहुत बड़े मुस्तशरिक हैं, उन्होंने मोहम्मदन जोरिस्प्रूडेंस पे किताब लिखी और मुसलमानों की कानूनी तारीख़ पर किताब लिखी, इल्मुल हदीस पर किताब लिखी। तो वो भी एक हदीस के नाज मुस्तशरिक थे। तो उन्होंने बेशुमार एतराज़ात किए हदीस की अथेंटिसिटी पर, और ये करार दिया कि ये जितनी भी हमारी लीगल अहादीस हैं, कानूनी अहादीस हैं, जिससे अहकाम मुस्तंबित किए हैं फ़ुक़हा ने, अल-इजाज़ बिल्लाह, इनमें खामी है, ये कमी है, ये ज़ईफ़ है, ये कमज़ोर है और ये गढ़ी हुई हैं। इस पर मुस्तफ़ा आज़मी साहब ने उनका जो है ना उनको जवाब दिया और अपनी एक किताब लिखी, आन शाख्स मोहम्मदन जोरिस्प्रूडेंस, ठीक, यानी शाख की उस किताब के जवाब में देखें नाज़रीन, ये होता है जवाब कि जिस सोर्स से आप किसी एतराज़ को हाईलाइट कर रहे हैं, उसी सोर्स से उस एतराज़ को रद्द किया जाए। तो मुस्तफ़ा आज़मी साहब ने बड़ा काम किया है कि उन्हीं हवालों से, उन्हीं सोर्सेज से, जिन सोर्सेज में उन्होंने एतराज़ात किए थे, वाज़े कर दिया कि ये एतराज़ात बेसलेस हैं, इनकी कोई बुनियाद नहीं। दूसरी मिसाल मैं सर सैयद अहमद ख़ान की दूँगा जी। जब विलियम म्योर ने किताब लिखी सीरत पर और उन्होंने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नस्ब पर एतराज़ात किए, ख़ानदान पर एतराज़ात किए, तो सर सैयद तो आग भी गोला हो गए। बेशुमार लोग आज सर सैयद के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन सर सैयद की खिदमात को वो भूल जाते हैं। सर सैयद खान ने अपने घर का तमाम असासा बेच दिया। बिल्कुल यार, ये बहुत बड़ी बात होती है। खत लिखा, एक एक ईंट बेच दो, एक एक ईंट बेच दो। अपने शागिर्द अल्ताफ हुसैन हाजी को उन्होंने लिखा, उनके शागिर्द जी। बल्कि उन्हें एक दफ़ा पूछा गया कि सर सैयद तुम अल्लाह तबारक व तआला के पास जाओगे, क्या मुंह दिखाओगे उनको? उन्होंने कहा, मैं अल्लाह ताला को कहूँगा मैं अपना शागिर्द छोड़ के आया हूँ अल्ताफ हुसैन हाली, ये मेरी बख्शिश का सामान बन जाएगा। जिन्होंने मुसद्दस हालिया आपने पढ़ी होगी जी, वो नबियों में रहमत लक्का सुभान अल्लाह, मुरादें गरीबों की बढ़ लाने वाला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया। तो ये बात है कि ये हमारे उलमा ने, आपने पढ़ाया था हमें, बस ये अल्लाह ताला का करम है, हमें क्या कोई दावे नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें, हमारे उलमा बड़े बड़े शानदार लोग, अल्लामा शिबली नुमानी देखें, उनका मुकदमा सीरत का ऐसा मुकदमा है। काजी सुलेमान मंसूरपुरी ने जो जवाबात दिए हैं, उन्होंने उनके एतराज़ात को कोट किए बगैर जवाब दिए। इसी तरह पीर करम शाह, उनका बड़ा काम है, मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने। तो ये लोग जो है इन्होंने बड़ा काम किया मुसलमानों ने, और बेशुमार लोगों ने दिए हैं। इसकी आप तफसीलात बताएंगे, आप हमें ना मुख्तलिफ वीडियोज़ आपके बनाएंगे। देखें ये हम एक एक चीज़ को हम हाईलाइट करेंगे और एक एक चीज़ पर तफसीली जो आप बताएंगे कि ये तो एक बड़े कारनामों की, एक एतराज़ात की भी तफसील है
और फिर जवाबात की भी एक तफसील है। तो सीरत का हो मौजू या हदीस का मौजू हो या इवन फ़िक़्ह हो, जी, ठीक है, इनके भी बड़े काम हैं, इन्होंने बड़ा ही काम किया है, तराजम तक किए हैं कुरान पाक के। जॉर्ज सेल का तर्जुमा जो है जी, इसी तरीके से दीगर तराजम है, इंशाल्लाह उन पर भी हम आपके साथ गुफ्तगू करेंगे, अपने नाज़रीन को सारी बातें बताएंगे। तो ये एक समंदर है, ये एक इल्म है कि पूरा यूरोप ज़ाहिर है 600 साल तक जो इस्लाम को पढ़ता रहा है, 700 साल तक और अब तक पढ़ता आ रहा है। क्या ये कहानी ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी? अगर मैं बैठ कर आज डॉक्टर अकरम राना आपको ये कह दे या इफ्तिखार गिलानी आपको ये कह दे कि ये कहानी गलत है, ये बकवास है, ऐसे नहीं होता। ये कोई राख नहीं है या रेत नहीं है जो हम इसको अपनी हथेली पे रख के और फूंक मारेंगे और कहेंगे कि लो ये भी कोई इल्म है, ये उठ गया। नहीं अजीज़ मेरे नाज़रीन, ये तो एक कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट है। ये तो 600 सालों से अलूम का एक ज़ख़ीरा जमा होते होते पाइल अप हो गया है। ये तो लाइब्रेरियाँ भरी पड़ी हैं, इन पे तो आप जवाब देना भी ऐसे ही है जैसे एक किताब लिखी गई, एक सवाल उठाया गया, उसका जवाब देना। तो ये जवाबात देने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। दिए भी जा चुके हैं, आप घबराए नहीं, हम आप पर जिम्मेदारी नहीं डाल दें। इंशाल्लाह इस पे बड़े काम हो चुके हैं और हो रहे हैं, होते रहेंगे। लेकिन आपको ये अवेयरनेस ज़रूर होनी चाहिए कि देखें हमारी मजहबी किताबें पे हैं, इन पे क्या एतराज़ात हैं और क्यों हैं, उनके हल क्या है, उनके जवाब क्या है। इसी तरह अहादीस हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है, सीरत आपकी ज़िंदगी है, क्या एतराज़ात हैं। मिन जुमला इस्लामिक सिविलाइजेशन है, क्या एतराज़ात हैं। तो ये एक जो सिलसिला है ये चलना है, ये चलता रहेगा। हम इंशाल्लाह आपको इस चैनल के ज़रिए आपने बस इसको सब्सक्राइब कर देना है और वो दबा देना बेल आइकॉन को ये हम आप तक पहुंचता रहेगा। और इंशाल्लाह ताला हमने अब ये ठान लिया है कि हम अपने नाज़रीन तक मुख्तलिफ़ अलूम के ज़रिए इस्लामी तालीमात को आम करें, ताकि आपके अंदर भी एक जज्बा पैदा हो कि यार हमारी भी ड्यूटी है, हमें भी कुछ पढ़ लेना चाहिए, हमें भी कुछ सोच लेना चाहिए। तो ये चीज़ें हम आप तक पहुँचाएँगे, सीरत पर भी, तसव्वुफ़ पर भी और मज़ाहिब पर भी, और ये जो है इस पर भी, और रिसर्च के ज़रिए भी, और रिसर्च के तरीके भी आपको बताएंगे। देखिए यूरोप ने आज रिसर्च की बदौलत तरक्की की है। ये जितनी इजादात आपको नज़र आ रही है ये सारी रिसर्च है। बिल्कुल है जी। आज मैं आपके सामने मुखातिब हूँ और ये यूट्यूब चैनल जो है ये कहाँ कहाँ दिखाया जाएगा, ये क्या है, ये रिसर्च है, ये सारी रिसर्च है। ठीक है। आज जितनी सहूलतें हैं, आज हमारे कमरे ठंडे हैं, आज हमारे पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, आज जनाब अली अनवाउ किस्म की खाने हैं, कोठियाँ हैं, बड़ी बड़ी लग्जरी चीज़ें हैं जी, ये फ्रिज है, ये पुरतायुश ज़िंदगी है। ये क्या है? ये रिसर्च की बदौलत है, ये साइंस की बदौलत है। और साइंस क्या है? इल्म का नाम है। और इल्म मिरास किसकी है? मोमिन की। मोमिन की गुमशुदा मिरास है। सुभान अल्लाह, बेशक इल्म मोमिन की गुमशुदा मिरास है, इसको हासिल कर लो, ये जहाँ से भी मिले। मैं नहीं दावा करता कि हम आपको चंद लेक्चर्स के ज़रिए कोई आलम फाजिल बना देंगे, लेकिन जितना कंट्रीब्यूशन है वो हम आप तक अपने हिस्से का काम कर जाओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमारे खलीलुल्लाह, अल्लाह के बहुत करीबी दोस्त पैगम्बर गुज़रे हैं। तो जब उनको आग में जलाया गया, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने ही उस आग को तो ठंडा कर दिया, या नार कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहीम, लेकिन लोगों ने देखा कि एक चिड़िया या चिड़िया नुमा कोई परिंदा था जी, वो अपनी चोंच में एक एक कतरा पानी का ला कर आग पे डाल रहा था। तो लोग बड़े हैरान हो रहे थे और कह रहे हो चिड़िया क्या पिद्दी का शोरबा, ये तेरे एक कतरे से इतना बड़ा अलाव बुझ जाएगा। तो उसने क्या खूबसूरत बात की थी जो आज तक हमारे पास जो है ना एक इल्म के तौर पर मौजूद है कि मैं अपने हिस्से का काम कर रही हूँ, जितना अल्लाह ने मुझे ताकत दी है मैं वो काम कर रही हूँ। तो सारा मेरा
काम नहीं है, ये आग बुझे न बुझे, मैंने अपने हिस्से का काम कर दिया है। क्यों? इसी ये अल्लाह ताला खुद कहता है वत्तकुल्लाह मा इस्तताअतुम, आप अल्लाह से इतना डरें जितना डर सकते हो। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह वो इंसान को तकलीफ देता ही नहीं जो वो उठा नहीं सकता। लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, इंसान के लिए वही है जो वो करता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें एक मिशन की तरफ लेके जाती हैं। हमारे इस चैनल का एक मिशन है, वो क्या मिशन है कि आप तक अलूम पहुँचाए, आप तक इल्म पहुँचा देना मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में। गिलानी साहब बहुत से लोगों को अप्रोच करेंगे इंशाल्लाह, और कर रहे हैं, और आप तक ये चीज़ें पहुँचेंगी। बस आपका काम ये है कि आप सुने इनको, इतना वक्त ज़रूर निकालें कि आप इसको सुने, और फिर आप बेशक सवालात करें। हम आपको मौका भी देंगे। जी बिल्कुल साहब, इनको जी बिल्कुल बिल्कुल होता है। हाँ। कमेंट करें उस पर, कमेंट कर सकते हैं इस पर, इंशाल्लाह आपको जवाब दिया जाएगा, जवाब दिए जाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला ये सिलसिला जारी रखेंगे। बिल्कुल इसको शेयर करें। आपका और सवाल है तो कंटिन्यू जी बस अब इंशाल्लाह अब अभी मज़ाहिब के हवाले से जो आपकी किताब है, जो जितने भी मज़ाहिब हैं उस पर जो आपकी किताब है उस पर भी इंशाल्लाह हम बात करेंगे। तो उस पर भी मुख्तसर अगर हमारे नाज़रीन को बता दें कि किन मज़ाहिब पर किस तरह से हम बात। देखिए नाज़रीन, बात ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने, जैसा कि मैंने एक आयत पढ़ी थी, लिकुल्ले मिनकुम शरअ व मिनहाज, तुम्हारे हर एक के लिए एक रास्ता मुतय्यन किया गया है, एक मनहज है, एक रास्ता है, एक शरीयत है, एक तरीका है। और अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है लिकुल्ले कौमिन हाद, हर कौम के लिए एक हादी है, हिदायत करने वाला है। और एक हदीस जो बड़ी मशहूर हदीस है आप तक पहुंची हुई है कि अल्लाह तबारक व तआला ने 1,24,000 पैगंबर इस दुनिया में भेजे हैं। अब आप देखना, गौर करें कि 1,24,000 पैगंबर, हमारे पास तो उनकी तारीख मौजूद नहीं है जी, नाम ही पता नहीं है, उनके नाम ही नहीं है। बिल्कुल। कुरान मजीद में 25 या 26 अंबिया के नाम हैं। हाँ जी। उसके अलावा तो हमें पता नहीं है। लेकिन हदीस इज़ आल्सो सोर्स ऑफ नॉलेज, लेकिन जो हदीस ने कह दिया वो भी हमारा ईमान है, वो दुरुस्त है। तो हम उस आयत की ताबीर में देखते हैं कि दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं इनके पास यकीनन कोई ना कोई हादी आया होगा, कोई ना कोई रहनुमा आया होगा। ये अलग बात है कि हमारे पास ना कोई सोर्स है, ना तारीख़ है, ना जोग्राफिया है, न सही इल्म है। लेकिन देखना ये होता है कि उस मज़हब की क्या तालीमात है। अगर तो वो मज़हब सच्चाई की तरफ लेके जा रहा है तो हम समझते हैं वो सच्चा मज़हब है। लेकिन बहुत सी चीज़ें जो है, जो मैं बताऊंगा आपको या बताना चाहता हूँ, वो है कि वक्त के साथ साथ चीज़ों पर गर्द पड़ जाती है। बिल्कुल। या ऐसे इंटरप्रेटर्स आ जाते हैं कि बात को कहीं का कहीं पहुंचा देते हैं, असल बात कुछ होती है वो वहीं रह जाती है। मैं एक मिसाल देता हूं आपको कि गौतम बुद्ध जो बुद्ध मत का बानी है, उसने खुदा के अकीदे के बारे में ये फरमाया था। जब उसे लोग पूछते थे कि आपका खुदा के बारे में क्या अकीदा है, क्या खुदा है या नहीं है, तो कहता था लस्तु अदरी, मुझे नहीं पता। यानी ना वो इनकार करता था ना इकरार करता था। दूसरे लफ्ज़ों में वो इकरार नहीं करता था। अब हुआ क्या कि जब वो इस दुनिया से चला गया, लोगों ने उसी को खुदा बना दिया, उसके मुजस्मे गढ़े जाने लगे, उसकी मूर्तियां बनने लगी। उसके जो पैरोकार थे जो निर्वाण करके अपनी ज़िंदगी को कामयाब बना लेते थे, बुद्धिस्तवा जो कहलाते थे, वो उनकी लाइफ में वो मूर्तियों की शक्ल में सामने आ गए। तो मतलब जो असल तालीम थी वो छुप गई। तो इसी तरह हिंदू मत में हुआ है, इसी तरह ज़रतश्त में हुआ है, इसी तरह दीगर मज़ाहिब में हुआ है। तो ये चीज़ें वक्त के साथ साथ आ जाती हैं, लेकिन हकीकत कोई और होती है। तो लोग आते हैं, अपनी बातें बताते हैं, चले जाते हैं। तो हमने एक तरीके से आपको इन मज़ाहिब का, इनमें रिजेम्बलेंस, जैसे आपने हमें पढ़ाया था कि इस्लाम से सबसे करीब जो मज़हब है वो बुद्ध मत है, तो इसमें जी ज़रतश्त। तो अब उनकी और हमारी क्या चीज़ें मुश्तरक हैं? जी,
ईसाइयत में और इस्लाम में क्या चीज़ें हमारी मुश्तरक हैं? इंशाल्लाह ये मुश्तरक तालीमात के बारे में उस पर भी इंशाल्लाह हम बात करेंगे हम अलहदा से ना, तो एक प्रोग्राम हम इस पर भी करेंगे। हर मज़हब के हवाले से उसकी क्या चीज़ें हमारे जो मुश्तरकात हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना मुश्तरकात पे आ जाओ जी, तो तालु इला कलिमतिन वाहिदा, जी जी बिल्कुल, एक ही कलमे पे आ जाओ, जो एक कलमा हमारे दिन जो है हमारे सबके जो माबैन जो है वो कॉमन है। हाँ जी, तो ये इंशाल्लाह बात होगी, इंशाल्लाह इस पर सिलसिला जारी रहेगा, मौज़ूआत होंगे, ये सिलसिला जारी रहेगा। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ गिलानी साहब का शुक्रिया अदा करते हुए अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बस आप सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ये तालीमात जो हैं आप तक पहुँचती रहें, दीगर स्कॉलर्स की भी और मेरी बातें भी। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपके अंदर एक ऐसी मोटिवेशन पैदा होगी, एक इल्म हासिल करने का जज्बा पैदा होगा और सही मालूमात आप तक होंगी इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अकरम राना साहब कि आपने अपने कीमती लम्हात में से हमें वक्त दिया। तो इंशाअल्लाह नाज़रीन कराम ये सिलसिला जारी रहेगा, जैसा कि प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अकरम राना साहब फरमा रहे थे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन लाजमी दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। इसी के साथ ही प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अकरम राना साहब और इफ्तिखार अली गिलानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।